और चलिए इसी बीच जयपुर से आपको खबर बता दें, खेल परिषद अकादमियों की चयन स्पर्धा आज से। और देखिए, तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी की होगी सिलेक्शन ट्रायल। एसएमएस स्टेडियम पर चल रहा है खिलाड़ियों का पंजीकरण। आज खिलाड़ियों का मेडिकल और बैटरी टेस्ट भी लिया जाएगा। कल रिहेब सेंटर में लिया जाएगा खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि जो पंजीकरण है वो अभी एसएमएस स्टेडियम पर चल रहा है। खिलाड़ी अपने आप को रजिस्टर करवा रही है। जानकारी आपको दे दें कि खेल परिषद अकादमी की चयन स्पर्धा आज से। तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी की होगी सिलेक्शन ट्रायल। एसएमएस स्टेडियम पर फिलहाल खिलाड़ियों का पंजीकरण जारी है। आज खिलाड़ियों का मेडिकल और बैटरी टेस्ट लिया जाएगा। कल रिहेब सेंटर में उनका फिटनेस टेस्ट होगा। बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी है वो यहां पर पहुंच रही हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा रही हैं। और देखिए, तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी की आज सिलेक्शन ट्रायल। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल शर्मा बने हुए, उनसे नरेश शर्मा हमारे साथ बने हुए, उनसे जानकारी हम ले लेते हैं। नरेश जी, देखिए जिस तरह से खेल परिषद अकादमी की चयन स्पर्धा आज से शुरू हो चुकी है, तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी की सिलेक्शन ट्रायल होगी। विस्तार से जानकारी आप दीजिए और तस्वीर भी जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए खेल परिषद की कुल जो 22 खेल एकेडमी है, चाहे वो लड़कियों की हो चाहे लड़कों की हो, उनकी ट्रायल आज जयपुर में शुरू हुई है। जयपुर का जो स्वाभिमान स्टेडियम का जो इंडोर हॉल है, वहाँ पे ट्रायल शुरू है। आज शुरुआती दिन है। 3 खेलों की पहले ट्रायल शुरू हो रही है, लेकिन उसके अलग अलग स्टेप है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर बैटरी टेस्ट होगा, उसके बाद उनका स्किल का जो है वो जांच की जाएगी और उसके आधार पे फिर यहाँ के जो कोच है, विशेषज्ञ है, वो खिलाड़ियों का चयन करेंगे। 22 जो खेल अकादमी है वो अलग अलग खेलों में संचालित है, जिसमें लड़कों की जो एज ग्रुप अलग रखा गया है, लड़कियों का अलग रखा गया है, उसके आधार पर चयन हो रहा है। ये जो खेल अकादमी है खेल परिषद के द्वारा संचालित होती है, जिनको यहाँ पर चयनित होने के बाद में साल भर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, उनके एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। एक बार जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं। जयपुर के स्वाभिमान स्टेडियम का जो इंडोर हॉल है, इस इंडोर हॉल में उस इंडोर हॉल में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेश भर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आए हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जो कबड्डी की एकेडमी है उसमें यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है वो आपको दिखाते हैं। पूरे जो खिलाड़ी है उनकी डिटेल लिखी जा रही है कि उनका नाम क्या है, उनकी जन्म तारीख क्या है, कौन से ज़िले से आए हैं, कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ तक वो खेले हुए हैं। ये तमाम जो जानकारियाँ यहाँ पे होने के बाद, क्योंकि तीनों खेलों में ऐसा हो रहा है, चाहे कबड्डी हो, उधर तीरंदाजी है, तीरंदाजी के बाद हॉकी है, तो उनके जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे आए हैं, जिनका अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है। तो खेल परिषद के कोच है वो यहाँ पे जो पूरी उनकी मॉनिटरिंग में यहाँ पे ये पूरे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। उसके बाद जो हम आपको लाइन दिखाते हैं, ये महत्वपूर्ण देखिए, ये जो लाइन है जो खिलाड़ी बैठे हैं उनका यहाँ पे मेडिकल होगा, क्योंकि मेडिकल में इनका वेट जो नापा जाता है, उनकी हाइट नापी जाती है, फिर देखते हैं कि कोई ऐसी जो बीमारी तो नहीं है जिसके कारण से ये एकेडमी में जो है वो बाद में आगे ट्रेनिंग ला ले पाए। तो उनकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे की गई है। पूरी प्रोसेस के बाद में यहाँ से जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेडिकल होना सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं तमाम जो खिलाड़ी है, जैसे खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, इस मेडिकल की जो पहला स्टेप है वहाँ देख सकते हैं इनका वज़न किया जा रहा है, कौन से खिलाड़ी है, उनका कितना वज़न है। वज़न के बाद उनकी हाइट है, उनका जो चेस्ट है, वो तमाम मापदंड है वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ताकि ये देखना है कि ये जो खिलाड़ी है वो इस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लायक है या नहीं है। और जब ये तमाम यहाँ पे मापदंड हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी आगे बारी आएगी। आगे फिर मेडिकल के लिए जो अगला स्टेप है वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, जो तमाम जो ये खिलाड़ी उनका पूरा मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, वो स्वस्थ है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। अब जब ये मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल में जब खिलाड़ी फिट होंगे फिर उनका बैटरी टेस्ट होगा। बैटरी टेस्ट जो है वो शाम के समय किया जाएगा और उसके बाद इनको कल स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि खिलाड़ी जिस खेल में आया है उसके बारे में
उसको नॉलेज है या नहीं, वो उसको खेलना जानता है या नहीं, ये जो तमाम जानकारी जो है वो उनसे ली जाएगी और उनको कल मैदान पे भेजा जाएगा। मैदान पे जब खिलाड़ी जाता है तो चाहे हॉकी का खिलाड़ी है तो किस तरह उसकी हॉकी खेलने की इच्छा है, किस तरह उसको अभी तक हॉकी आती है, कबड्डी का खिलाड़ी है तो उसको क्या कबड्डी के नियम है वो पता है या नहीं, वो जो कबड्डी के मैदान में जाके उसकी पूरी उसकी क्या स्किल जांची जाएगी। इसी तरह तीरंदाजी में यहाँ पे कह सकते हैं वहाँ भी पूरी ट्रेनिंग के से पहले पूरी उनकी जांच पड़ताल कर ली जाएगी, जो खिलाड़ी यहाँ पे आया है वो उसके लायक है या नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ लाइन में नहीं, पीछे की तरफ ये जो इंडोर हॉल है ये प्रो कबड्डी लीग यहाँ पे होती है, लेकिन आज यहाँ खिलाड़ी के लिए व्यवस्था की गई है। जहाँ तक खेल परिषद की बात करें तो खेल परिषद ने गर्मियों को देखते हुए विशेष व्यवस्था की है। यह पूरा एयर कंडीशन इंडोर हॉल है जहाँ पे ये खिलाड़ियों की तमाम जो प्रक्रिया है वो हो रही है। और इतना ही नहीं, एक खेल परिषद ने इस बार थोड़ा सा और खिलाड़ियों की सुविधा ये बढ़ाई कि जो खिलाड़ी यहाँ मेडिकल दे देता है उसके बाद उसके लिए रिफ़्रेशमेंट की व्यवस्था की गई। इससे पहले ऐसा यहाँ पर नहीं होता था, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ऐसे में गर्मी में जो खिलाड़ी यहाँ आता है काफ़ी देर इंतज़ार करता है, पूरी प्रक्रिया से गुजरता है तो उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जब ये 2-3 स्टेप पूरा कर लेता है उसके बाद यहाँ व्यवस्था की गई है जिसमें उनको कुछ रिफ़्रेशमेंट दिया गया है ताकि जो गर्मी है उस गर्मी के दौरान जो है किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या उनको ना हो। तो ये व्यवस्था खेल परिषद ने की है। खेल परिषद के जो तमाम अधिकारी हैं जिनको जिम्मा दिया गया उनसे हम बात करते हुए पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। और इससे पहले और हम दूसरी बात ये भी बता दें कि कल से और 3 नए खेल हैं वो जुड़ेंगे। कल से फिर से पूरी प्रोसेस शुरू होगी दूसरे खेलों की। तो अगले करीब 1 सप्ताह तक, चूँकि मैंने कहा कि 22 जो खेल अकादमी है जो पूरे प्रदेश भर में संचालित है, उन खेल अकादमियों की यहाँ पे के लिए यहाँ पे ट्रायल हो रही है और उस ट्रायल के लिए आज से शुरुआत हुई है। रणविजय सिंह है खेल प्रबंधक है जो यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग करेंगे खेल अकादमियों की, उनसे हम बात करते हैं ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है कितने खेलों में है, किस तरह से प्रक्रिया है, कब तक फाइनल हो जाएगा और ख़ासकर जो एकेडमी में खिलाड़ी आएंगे उनको खेल परिषद क्या क्या सुविधाएँ देगी। ये चयन प्रक्रिया जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित अकादमियां हैं उनकी ये हो रही है चयन स्पर्धा, ये अलग अलग डेट में अलग अलग गेम की होगी। चलिए, बहुत टोटल 12